हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आ गई हूँ। सोचो, अगर कोई ऐसा डॉक्टर हो जो आपके दिमाग के अंदर जाकर आपके बुरे यादें मिटा सकता हो, पर गलती से वहां कुछ ऐसा जाग जाए जो कभी सोया ही नहीं था। लोग कहते हैं कुछ डर सिर्फ सोच नहीं, जीवित भी होते हैं। ये कहानी है एक हिप्नोथेरेपिस्ट की, जिसके पेशेंट के दिमाग में छुपा था भ्रम राक्षस, और उस दिन के बाद वो किसी और के नहीं, खुद उसके अंदर घुस गया। कहानी शुरू होती है पुणे के एक मॉडर्न हिप्नोथेरेपी क्लिनिक से। डॉक्टर कबीर मेहता 36 साल के काम कॉन्फिडेंट डॉक्टर, जिसे लोग माइंड हीलर कहते थे, उसका क्लेम था, मैं दिमाग के सबकॉन्शियस में घुसकर लोगों का दर्द मिटा देता हूं। उसका ट्रीटमेंट अलग था। पेशेंट ट्रांस में होते और डॉक्टर उसके सबकॉन्शियस माइंड में विजुअल थेरेपी करता। सब नॉर्मल चल रहा था जब तक एक पेशेंट निवेदिता उसके क्लिनिक नहीं आई। निवेदिता एक टीचर थी जो कहती थी, डॉक्टर, मुझे हर रात सपने में एक काला आदमी दिखाई देता है। उसका चेहरा नहीं होता, पर वो मुझे याद करने के लिए मजबूर करता है। कबीर ने उसे हिप्नोटाइज किया। ट्रांस में उसने कहा, मैं अब तुम्हारे सबकॉन्शियस में जा रहा हूँ, तुम्हारा डर मैं मिटा दूंगा। पर जैसे ही कबीर ने उसके मेमोरी लेन में घुसना शुरू किया, मॉनिटर ब्लिंक करने लगा और निवेदिता की आवाज बदल गई। उसने कहा, मैं तुझे पहचान गया हूँ कबीर। तू मुझे भूल गया था, पर मैं तुझे याद करता रहा। कबीर ने मशीन बंद की। निवेदिता बेहोश। पर उस दिन के बाद कबीर ने हर मिरर में अपना दूसरा रिफ्लेक्शन देखना शुरू किया। 3 दिन बाद कबीर अपने ऑफिस में अकेला था। रिकॉर्डर चल रहा था। हेडफोन्स लगाए और निवेदिता का सेशन सुन रहा था। रिकॉर्डिंग में उसकी खुद की आवाज के बीच में एक और वॉइस थी, मैं भ्रम राक्षस हूँ, तो मुझे फिर से याद कर गया। कबीर ने तुरंत रिकॉर्डर बंद किया, पर बैकग्राउंड में एक हल्का लव साउंड कंटिन्यू रहा। उसे हेडफोन्स उतारे, पर वो लॉफ्टर कमरे के अंदर से आ रही थी। रात को कबीर घर गया। बाथरूम के मिरर में उसने अपना चेहरा देखा और रिफ्लेक्शन ने उसे आंख मार दी। फिर मिरर के अंदर से एक हाथ निकला और उसने कबीर के कॉलर को पकड़ लिया। कबीर चिल्लाया। मिरर फूट गया। ब्लड के पैटर्न्स में लिखा था, भ्रम का श्राप फिर से जाग गया है। अगली सुबह कबीर निवेदिता के घर गया। उसके पेरेंट्स ने कहा, डॉक्टर, निवेदिता तो 3 दिन पहले मर चुकी है। कबीर शॉक में था, पर उसने तो कल मुझे कॉल किया था। पेरेंट्स ने फोन दिया। स्क्रीन पे लिखा था, नो आउटगोइंग कॉल सिंस 3 डेज। उस रात कबीर को ड्रीम में निवेदिता दिखी और उसने कहा, तुमने राक्षस को फिर से खोला है, वो अब तुम्हारे अंदर है।
कबीर का बिहेवियर बदलने लगा। वो खुद अपनी फाइल्स में लिखने लगा। पेशेंट नेम कबीर मेहता, प्रॉब्लम ड्यूअल माइंड, 1 ह्यूमन 1 राक्षस। क्लिनिक में लोगों ने नोटिस किया कैमरास में कबीर 2 जगह एक साथ नजर आता था, एक ट्रीटमेंट रूम में और एक हॉल के कॉर्नर में। उसके स्टाफ ने देखा कभी कभी उसका शैडो उल्टा चलता है। एक रात कबीर ने अपने खुद के हिप्नोसिस सेटअप में जाकर बोला, मैं खुद के दिमाग में जा रहा हूँ और उसे मिटा दूंगा। मशीन ऑन हुई। मॉनिटर में ब्रह्म मोड एक्टिव लिखा आया। उसके दिल की बीट डबल हो गई। कैमरे में देखा गया कबीर के सामने एक काला इंसान खड़ा था और उसने कहा, तू मुझे मिटा नहीं सकता, तू खुद मेरा पूरा जन्म है। मशीन बंद हो गई और कबीर वहां से गायब हो गया। 6 महीने बाद एक नया हिप्नोथेरेपिस्ट क्लिनिक खोला। डॉक्टर का नाम था डॉक्टर निवेदिता कपूर। लोगों ने कहा, ये तो वही है जो पहले पेशेंट थी। क्लिनिक के बोर्ड पे लिखा था, वी इरेज योर पास्ट बट बी केयरफुल, सम मेमोरीज इरेजेस यू बैक। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी, मगर जाते जाते एक आप लोगों को बात कहना चाहती हूँ। कुछ दिमाग ऐसे होते हैं जहाँ के दर्द सिर्फ यादें नहीं, कुछ पुरानी आत्माएं भी होती है, और अगर आपने उन्हें याद कर लिया तो वो आपसे कभी अलग नहीं होती। इसलिए कहते हैं ब्रह्म राक्षस सिर्फ एक शक्ति नहीं, एक याद है जो अपना पुनः जन्म आपके दिमाग में लेती है। तो चलिए आज की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कहानी को एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी हॉरर और थ्रिल सस्पेंसफुल कहानियां हैं और आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों की कहानी भी अपने चैनल पर लेकर आऊं, तो आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। दोनों का ही लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, एक और किस्सा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।